आज हम बहुत खुशनसीब हैं कि आप सब ने आज हमें यहाँ मौका दिया हिंदुस्तान के अंदर एक नई अपॉर्चुनिटी एपीआई इन्वेस्टिगेशन एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के नाम से जो आपने नया लॉन्च किया है हिंदुस्तान के अंदर। हम आप सबके तहे दिल से आभारी हैं क्योंकि हमें हिंदुस्तान के अंदर एक इंस्टीट्यूट की जरूरत थी जिसका नाम था एकेडमी। जो वो इंस्टीट्यूट जो काम करता है इंसान के माइंडसेट पे, और आपने आज हमें वो इंस्टीट्यूट दे दिया है एक एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के माध्यम से। और आज हम अपना नया ऑफिस एपीआई इंडिया, जो हमारी एक डॉटर कंपनी है एपीआई यूएसए के नाम से, हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम आप सबके अंदर अपनी लाइफ बदल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपके सबके गाइडेंस के अंदर अपना एक इतिहास बनाने वाले हैं हिंदुस्तान के अंदर। इस हिंदुस्तान के अंदर हमें फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत थी। पैसा डबल करना हमेशा भागते रहते, लेकिन इस एजुकेशन ने हमें यह बताया कि पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। हमारे लाइफ के अंदर हमें यही कहा जाता था 1 2 3 सेक्टर्स हैं, लेकिन आपके जो इंस्टीट्यूट, आपके स्कूल और आपके गाइडेंस के माध्यम से हमें यह पता चला कि हिंदुस्तान के साथ साथ वर्ल्ड के अंदर 3 सेक्टर्स नहीं है। वर्ल्ड के अंदर 20 सेक्टर्स प्लस से ऐसे हैं जिसके अंदर हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, हम अपना एक पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। आपका सबका तहे दिल से और एम्बेसडर ऑफ इंडिया की तरफ से हम आपको आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं हमारे साथ इस शुभ घड़ी में हमारे साथ देने के लिए। और मैं ये चाहता हूं कि आप हमें 2 वर्ड्स बताएं कि हम कैसे इस चीज को आगे लेके जाएं ताकि हम एक नया इतिहास बना सकें हिंदुस्तान के अंदर, जिसकी हमें जरूरत थी। और हमारे साथ आज कम से कम पूरे हिंदुस्तान से लीडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस एपीआई इंडिया के अंदर। तो मैं पहले कहना चाहता हूं, बनाना चाहता हूं हमारे गुरु, हमारे मेंटर्स, जिनकी बदौलत हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला और आज हम हिंदुस्तान के अंदर एक एपीआई एजुकेशन नाम की एक नींव रख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं अंद्रा का सर सोच के बैठे थे, आपका सपना हम साकार करेंगे सब हिंदुस्तानी मिलकर। क्या आप सब रेडी है मेरे साथ? यस यस। प्लीज साक्षी मैम अंद्राय सर से कहिए, प्लीज बुलाइए कि हमें परमिशन दीजिए, हमारे लिए रेडी हैं सबके सब केक काटने के लिए और आपके स्पीच सुनने के लिए। सभी को नमस्कार। मैं मिला हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारे पास आज का ये जो दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। और मैं बहुत धन्यवाद हूँ उन सभी भागीदारों का जिनके साथ मिलकर मेरे को ये समझ में आ रहा है कि हम सब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मुझे याद है कि पहली बारी कैसा था वो दिन जब हम सब इकट्ठे हुए थे पहली कॉन्फ्रेंस पे, और भारत जो है इतने लंबे समय से टॉप 1 पे है, नंबर 1 पे है सभी बिक्री में और सारी चीजों में। तो ये तभी मुमकिन हो पाया क्योंकि हम सब एकजुट होकर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। आप लोगों की लगातार कोशिशों की वजह से ये हो पाया है। मैंने शुरू से देखा है कि आप अलग अलग राज्यों से हैं भारत के, और फिर भी एकजुट होकर काम करते हैं, और लगातार आज फिर से आप एक साथ हुए हैं इस उत्सव को मनाने के लिए, इस इनॉग्रेशन के लिए। तो ये जो सफलता है केवल एक व्यक्ति की नहीं है, मैं कहूंगी कि सभी लोगों की है, पूरी टीम की है। और मैं आशा करती हूँ कि नए ऑफिस के अंदर आपकी जो टीम है वो और मजबूत और बुलंद हो जाए आने वाले समय में। यस।
और मैं आप लोगों को पूरी ताकत और शुभकामनाएं देती हूँ ताकि आप सब मिलके विश्व का नया आर्थिक विकास फैला सकें। Yes, yes. मुझे आशा है बहुत जल्दी आप लोगों के साथ फेस टू फेस मेरी मुलाकात हो सके। आप सबने बहुत बहुमूल्य योगदान डाला है कंपनी के विकास में और इसी की वजह से भारत जो है वो अभी तक एक नंबर 1 पे हो पाया है। तो कितने सारे और ब्रांड्स हैं जैसे यूगेन है और बाकी परियोजनाएं हैं जो हमारी कंपनी के अंदर है। मुझे आशा है कि वो पूर्ण रूप से फैले और फले फूले हमारी भारत के अंदर। भारत हमेशा नंबर 1 पे बना रहे। और मैं चाहती हूँ कि आप सबकी एक यूनाइटेड टीम हो सके, आप सबकी एक मजबूत एकजुट टीम हो सके जिसकी वजह से चारों तरफ सफलता और समृद्धि फैले आपके देश में, आपकी कंपनी में, आपके। अब मैं आप सबके समक्ष उस व्यक्ति को आमंत्रण देना चाहती हूँ जिनसे आप सभी लोग बहुत प्यार करते हैं और धन्यवाद है उनका कि उनकी वजह से निजी निवेशक अकादमी का निर्माण हो पाया, उसका जन्म हो पाया। तो ये जो मंच है ये हमारे मेंटोर सीईओ को सौंपना चाहूंगी, एंड्रयू ब्रोतोक जी को। तो सभी को नमस्कार। भारत मैं देख पा रही हूँ आप सभी के थम्स अप देख पा रहा हूँ, धन्यवाद। और मैं भी बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ यहाँ मुलाकात करके कि आपका नया ऑफिस खुला है भारत के अंदर। ये बहुत खुशी की बात है। और मुझे याद है कि 2008 से हम लोगों ने सक्रिय रूप से काम शुरू किया है भारत के अंदर और तब से मैंने ये ध्यान दिया है, एक महत्वपूर्ण चीज पे ध्यान दिया है कि बहुत सारी वित्तीय कंपनियां हैं जिनको मैंने व्यक्तिगत रूप से एक पिरामिड की तरह देखा और ऐसी कुछ कंपनियों से मैं भी अवगत हो पाया। 2015 में भी भारत में कई ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हो पाई जिन्होंने कभी किसी चीज में निवेश नहीं किया या अगर किया तो उनके साथ घोटाला हो गया। और ये बड़ी दुखद बात थी कि भारत के अंदर जो मार्केटिंग है वो कहीं ना कहीं उस पर निषेध कर दिया जाता था या उसको आगे नहीं बढ़ावा दिया जाता था। और भारत के अंदर लोग जो है हमने कोशिश करी कि निजी निवेशक की अकादमी की ये जो 8 नियम है वो पूर्ण रूप से आगे बढ़े और 5 आज्ञाएं जो उसके अंतर्गत हैं लोग सभी उसको बेहतरीन रूप से समझे और लोग समझे कि किस तरह से ज्यादा पैसा कमाना है, बचाना है और बढ़ाना है। मैंने ये देखा कि लोगों को ये जो भी मैंने चीजें सिखाई उन्हें बहुत पसंद आई। उन्हें कभी भी किसी ने अपने विद्यालयों में या कहीं पे भी इस तरह से कभी नहीं कुछ सिखाया। लोगों को पूंजीकरण के रास्ते नहीं पता थे और लोग कभी भी स्वयं को, मुझे लगता है कि अगर उन्हें सही वित्तीय ज्ञान होगा तो वो कभी भी किसी घोटाले का शिकार नहीं होंगे भारत के अंदर और एक बेहतरीन रूप से अपने आप को मजबूती के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। और मेरा ख्याल है यही उद्देश्य होना चाहिए निजी निवेशक अकादमी का भी कि लोगों को हम शिक्षित कर सके वित्तीय साक्षरता के बारे में यानी फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इसी पे हमें काम करना चाहिए, इसी पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। भारत के अंदर बहुत सारी गरीब जनता है जिन्हें लगता है कि शायद वो कितनी कोशिश कर ले शायद वो समृद्ध नहीं हो सकते, लेकिन मेरे ख्याल से आपको अमीरों की धारा में कहीं ना कहीं स्वयं को प्रवेश कराना चाहिए। आपको सोच से सोचना चाहिए जिसमें अमीर लोग होते हैं और सही तरीके से आपको निवेश करना चाहिए। अगर आप सही तरीके से निवेश करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता समृद्ध और अमीर होने से। और जो भी अमीर लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी उस समय भारत में, वो इसलिए अमीर हुए क्योंकि कई लोग तो बड़े भाग्यवान हो गए या कई लोगों के पास बहुत ज्यादा पुरानी संपत्ति थी या उनके पास रिसोर्सेज थे। उनमें से कुछ जो है वो राजनीति में चले गए, पॉलिटिशियंस बन गए। लेकिन हम चाहते हैं कि लोग एक सही श्रेणी में अमीरों की और समृद्धि में जाएं और उनमें सही क्षमताएं हो
जिसके माध्यम से वो स्वयं का विकास कर सके। भारत में कई लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, हम पैसा कमा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन 2016 में जब मेरी भारतीयों से मुलाकात हुई, तब मैंने किसी से पूछा कि किसी ने मुझसे पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आए? तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे लगता है कि यहाँ पे वित्तीय साक्षरता की कमी है, और मुझे लगता है कि अब आपके पास इस अकादमी के माध्यम से ऐसी विद्या होगी जिसके माध्यम से आप सब लोगों को जनता जनता में फैला पाएंगे, बच्चे बच्चे में फैला पाएंगे सभी जानकारी और वित्तीय साक्षरता। और तो सुभाष और हरविंदर सिंह जी जो हैं, वो पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं और वित्तीय साक्षरता का झंडा दुनिया के कोने कोने में फैला रहे हैं। और निजी निवेशक अकादमी की वजह से हम लोग 5 बहुमूल्य ट्रेनिंग का निर्माण कर रहे हैं, वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण का निर्माण कर रहे हैं, और जो हमारे इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है वो लोग आने वाले समय में सभी विश्वविद्यालयों में सिखाएंगे, लोगों को ज्ञान देंगे, और हम लोग आने वाली पीढ़ी को शिक्षा देंगे। यस यस। तो प्यारे दोस्तों, मेरे सभी भाइयों और बहनों, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है आज के इस इनॉग्रेशन पे आपके कार्यालय के लिए। तो अब ये मंच जो है मैं आर्मिट्स जी को देना चाहूंगा। सभी को नमस्ते। और क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो सभी को बधाई हो इस बड़े दिन के लिए, निजी निवेशक अकादमी के आज स्थापित होने पर, स्थापना पे। और जैसे कि एंड्रयू होब्रोदोफ जी ने कहा, बहुत लंबी यात्रा की एक छोटी सी शुरुआत अब आज हुई है, और ये शुरुआत सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि हमारे साथ आपके जैसे नेता एकजुट हैं। और मुझे लगता है कि जो ज्ञान आज आप यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, इसकी वजह से आपके जीवन में कभी भी कोई भी आपातकालीन स्थिति या क्राइसिस ना हो। तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ। और ये जो जानकारी है, इसने मेरे जीवन को बदल दिया पूरे तरीके से, इसने हमारे नेताओं के जीवन को बदल दिया। और ये जो जानकारी है, ये आप सबका जीवन बदल के रख देगा। और 8 नियम एक निजी निवेशक के, और जो 5 आज्ञाएं हैं, ये नींव है, ये बुनियाद है, इसको कभी मत भूलना, और इसी पे अपनी ये जो बिल्डिंग है इसका निर्माण करना। और मुझे आशा है आप लोग स्वतंत्र रूप से निवेशक बनेंगे आने वाले समय पे। और कोई भी व्यक्ति जो आपके पास आए, मैं आप में से हर एक के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, मैं कहूंगा कि जो कोई भी कार्यालय में उपस्थित है, मैं चाहता हूं कि आप लोग समझे कि क्या महत्व है निजी निवेशक अकादमी के इस ज्ञान का, इस शिक्षा का। आप वो बुनियाद बनने वाले हैं जो लाखों लोगों का जीवन भविष्य में बदल देंगे, उनको अपनी शिक्षा देंगे। तो आप लोगों को नमस्कार है और बहुत बहुत बधाई है आप सब लोगों को। और अब मैं ये मंच जो है ये ऑस्ट्रेलिया से देना चाहती हूँ उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति जो डायरेक्टर है मीडिया डिपार्टमेंट के, और जो भी वीडियोस हैं या पिक्चर्स आप देख पाते हैं, ये इनकी मेहरबानी से है, जो दुनिया के कोने कोने में हमारी कंपनी की तरफ से लगती हैं। तो ये मंच जो है मैं उनको देना चाहूंगा। तो धन्यवाद। ड्रैगोस, आपकी बारी इसके बाद है, एंड्रू हॉक्स जी बोल रही हैं। और ये एक जबरदस्त उपलब्धि है आप लोगों की ओर से, मैं ये कहना चाहूंगा। यहाँ पे अगर किसी का माइक खुला है तो बंद कर दो।
तो मैं
यहाँ उत्सव मना सके। माइक खोला है किसी ने? मैंने भी खोला है। अच्छा, तो आप बोलो, इंग्लिश में बोलो या मैं आके वहाँ बोलूँ? हिंदी में बोलो ना, मैं आप उधर बोलो, मैं इधर बोलती हूँ। आप सबका दिल से धन्यवाद। So thank you so much everyone. मिला मैम, आज एक ऑफिस नहीं Mila खुला, ma'am, today we have not opened just one office, rather we have opened 2 offices. सुनना चाहेंगे दूसरा ऑफिस कौन सा है वो यहाँ पर? Do you want to know which is the second office that we have inaugurated today? Are you keen to know about it? एवरेज इंडिया। Average India. मिला मैम, राघव चांचू सर, Mila आरमन ma'am, सर, Draco एंड्रू Stanchu सर, sir, Armand sir, आप Andrew सबका Hawk sir, सपना सच हो रहा है। each one of you, आपका सपना your सच हो dream रहा is है, जो coming आप to life मेहनत today. किए हमारे देश के ऊपर, Your dream is हिंदुस्तान के coming to ऊपर। life हम today. सब हिंदुस्तानी आपके आभारी हैं दिल से At the level of कि आपने हम India, सबकी जिंदगी बदल दी we है। all Indians are really खासकर मेरी grateful तो to you 100% from the bottom of our heart. मुझे जब भी याद आता है अपनी And फैक्ट्री के वो 16 साल जॉब किया है और आज डायरेक्टर ऑफ इंडिया, whenever जस्ट I इमेजिन, सपना remember सा लग रहा है आज those भी। 16 years of my job life in my factory, लेकिन आप सबने आपकी शिक्षा, I feel जो आपकी शिक्षा, जो आपका सेक्रीफाइस मैंने अपने आंखों से देखा है आप सबके साथ रहकर, और जो मुझे एक प्रेरणा मिली लाइफ के अंदर, जो एक प्रेरणा लाइफ से ये मिली कि हैरी अपना कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर, और एक दिन वो आएगा जब तुझे सब दुनिया याद करेगी। इसलिए आज हरिंदर से अकेला नहीं है, मेरे साथ पूरे हिंदुस्तानी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से यहाँ पर आए हैं अपने इस कामयाबी को देखने के लिए, जो आप सबने को स्टार्टिंग किया था, एक बीज बोया था। आज यहाँ इतना बड़ा पेड़ बन चुका है कि जिसके आम खाने के लिए दुनिया पत्थर मारेगी हमें। लेकिन हर बारी हम गलतियां करेंगे और कुछ सीखेंगे, उनको सिखाएंगे, और साथ में आज हिंदुस्तान में पहला ऑफिस खुला है एपीआई इंडिया का, दूसरा ऑफिस ऑलरेडी एपीआई मणिपुर खुल चुका है, आपको पता ही है। आज पहला ऑफिस एवोरिच इंडिया खुला है हिंदुस्तान में, और थैंक्स लॉट मिला सचगोवा मैम कि आपने हमें इतनी कामयाबी, इतनी हमारी हेल्प की। हम हमारी तरफ सबसे, सब हिंदुस्तान की तरफ से हम आपको सलूट करते हैं मैम। सैल्यूट मैम, सैल्यूट। हम वेट कर रहे हैं आप सबका हिंदुस्तान के अंदर। प्लीज जब कोविड खत्म हो तो पहली फ्लाइट पकड़ के इंडिया में आ जाइए, नहीं तो मैं लेने आ जाऊंगा पर्सनली सबको। चॉइस आपकी है। I love you guys, apart from Harry and apart from all my Indian community, Indian teams. We all are proud of you. Really, we are all are proud of you. और हम फ्यूचर में आपको अपना बेस्ट देंगे, हम आप सबसे प्रॉमिस करते हैं। Are you ready with me? Yeah! Are you ready with me? Yeah! धन्यवाद आपका इतना कीमती समय देने का हम सबके लिए। Thanks from heart and salute you all leaders. I love you. just
मिला मैम आपसे ये कह रही हैं हैरी सर कि क्या आपकी कोई डील है कि कैसे पहली फ्लाइट पकड़ के भारत में आना है, तो क्या आपके पास कोई ऐसी डील है जिससे हम फटाफट से उड़कर आपके पास भारत आ सकें? मैम